हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा एजेंडा है वो है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है और क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए और क्यों हमें इसके बारे में सीखना चाहिए। तो ये मशीन लर्निंग का एक एसेंशियल पार्ट है, आप इसको मिस ना करिए। चलिए हम वो इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक को क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। क्या होती है आपके एक्चुअल वैल्यूज, प्रेडिक्टिव वैल्यूज, इनमें डिफरेंस क्या होगा, क्या इनका कंपैरिजन क्यों किया जाता है। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है क्या, तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाल रखी है। अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल यूज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। तो ये किस चीज के बेस पे वर्क करते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए वर्क होती है। इट कंपेयर्स द एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पे कंपेयर करता है एक्चुअल वैल्यू विद द प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो क्या करता है यहाँ पे, जो हम आपकी एक्चुअल वैल्यूज है उसको कंपेयर करता है किसके साथ, प्रिडिक्टेड वैल्यूज के साथ। जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या होंगी, जो जनरेट बाय द मॉडल, जो क्या होगी आपके मॉडल द्वारा जनरेट की होंगी, बनाई गई होंगी, वही क्या होगी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज। द मैट्रिक्स हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ वेल योर मॉडल इज परफॉर्मिंग एंड वेयर इट मे बी मेकिंग मिस्टेक्स। तो क्या करता है ये मैट्रिक्स, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, तो ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि आपका जो मॉडल है वो किस टाइप से परफॉर्मेंस कर रहा है और कहाँ पे वो गलतियां कर रहा है, कहाँ पे वो गलतियां कर रहा है, तो किस टाइप्स की वो गलतियां कर रहा है। तो ये इस पूरी मैट्रिक्स में क्या हो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का एक पार्ट है जो आपका मशीन लर्निंग में आपको आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं भी अगर आपको यहाँ पे दिखा ले, तो यहाँ पे ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज एन n by n matrix used for evaluating the performance of classification model where n is क्या हो गया यहाँ पे, जो मैंने बोला n by n है, n by n के मैट्रिक्स के उस पे यूज है होता। और ये कहाँ पे करता है, where n क्या हो गया इसमें, नंबर ऑफ टारगेट क्लासेस, जो आपका टोटल नंबर है तो उसका होगा। दिस कंपेयर द एक्चुअल टारगेट वैल्यू विद द प्रिडिक्टेड टारगेट वैल्यूज। जो जो प्रिडिक्टेड टारगेट वैल्यूज है उसमें क्या होता है, कंपेयर होता है। मैं अगर आपको इसका एक मैप दिखाऊं तो इस मैप से आपका कंफ्यूजन थोड़ा हट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल वैल्यूज, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है, और ये क्या हो गया आपका प्रिडिक्टेड वैल्यूज। प्रिडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज में दोनों में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, एंड यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। क्योंकि जो वैल्यूज होंगे, एक्चुअल वैल्यूज भी आपकी दो ही टाइप की होंगी, या तो पॉजिटिव होंगी तो नेगेटिव होंगी, और प्रिडिक्टेड वैल्यूज भी आपका क्या होंगी, या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। तो बात करें अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन मॉडल, मैंने आपको बोला तो क्लासिफिकेशन मॉडल वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको अगर बता दूं तो क्लासिफिकेशन मॉडल क्या हो गया, उसमें आपका जो टारगेट वैल्यूज होगी वो क्या हो गई, वो होगी आपका जैसे आपका जो वैल्यूज हैं वो क्लासेस के अंदर डिवाइड की गई है, यस या नो। अगर मैं जेंडर के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं तो मेल या फीमेल, डे नाइट, इस टाइप के जो मॉडल होंगे, वो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होंगे उनको बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। तो इस टाइप के जो डेटा पे है, इस टाइप के डेटा पे हमारी क्या है, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसको हम समझने में काफी अच्छा लगेगा आपको। चलिए हम देखते हैं फिर। इसमें जो TF है तो ये ट्रू पॉजिटिव है, जो यहाँ पे TN है तो ये आप ग्रीन में देख रहे होंगे, ये ट्रू नेगेटिव है। और ये जो F FP है तो ये क्या है आपका फॉल्स पॉजिटिव है, और ये क्या है आपका फॉल्स नेगेटिव है। तो मैं अगर इसके बारे में आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी अच्छे से समझा दिया मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो ये किस चीज के लिए होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, जहां पे आपको प्रिडिक्टिंग करनी पड़ती है आपका यस और नो, डे एंड नाइट, ट्रू और फॉल्स। आपका अगर मैंने अभी बोला जेंडर के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो मेल या फीमेल, इस टाइप का। तो ये थी आपकी क्या, प्रिडिक्टिव पॉजिटिव, प्रिडिक्टेड नेगेटिव, एक्चुअल पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे था पहले आपका ट्रू पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव क्या हो गया, अगर जो आपकी करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव केसेस, तो क्या हो गया इसमें ट्रू पॉजिटिव में अभी आपको बता दूं, अगर आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो आपका पॉजिटिव है, और जो आपके मॉडल ने भी अगर उसको प्रिडिक्ट करके बताया वो भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस केस को ट्रू पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ट्रू पॉजिटिव क्या हो गया। बात करेंगे यहाँ पे ट्रू नेगेटिव की। तो ट्रू नेगेटिव की बात करें, अगर जो आपकी वैल्यूज हैं वो क्या है, आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ट्रू है, और जो आपका मॉडल है वो उसे फॉल्स बनाता है, फॉल्स प्रिडिक्ट कर रहा है या नेगेटिव वैल्यूज डाल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ट्रू नेगेटिव। एंड यहीं पे अगर बात करें फॉल्स नेगेटिव की,
तो फॉल्स नेगेटिव में क्या होगा, प्रिडिक्टिव पॉजिटिव बट एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप 1 एरर। तो इसको बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव में क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो गया आपका ट्रू है, बट जो आपका मॉडल है वो उसको प्रिडिक्ट कर रहा है फॉल्स या नेगेटिव वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे ये आपका टाइप 1 एरर होता है। अब मैं यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं तो जो आपका वैल्यू है वो क्या है, आपकी फॉल्स है, बट प्रिडिक्ट क्या कर रहा है आपका मॉडल, उसको नेगेटिव कर रहा है, बट एक्चुअली वैल्यू इज पॉजिटिव। आपका अगर यहाँ पे जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो उसको पॉजिटिव बता रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है नेगेटिव, बट आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया आपका टाइप 2 का एरर हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, अगेन मैं आपको समझाता हूँ, ट्रू पॉजिटिव क्या हो गया, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है अगर वो आपकी एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव है बट आपका मॉडल उसे नेगेटिव बता रहा है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, ट्रू पॉजिटिव। एंड यहाँ पे टीएन की बात करें तो अगर आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट आपका जो मॉडल है वो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी आंसर दे रहा है तो वो क्या हो गया आपका ट्रू नेगेटिव। तो इस टाइप से आप यहाँ पे समझ गए होंगे। बात करो अगर अगेन यहाँ पे टीपी की, तो टीपी क्या बोलता है आपका, टीपी बोलता है आपका व्हेन द प्रिडिक्टेड वैल्यूज मैचेस द एक्चुअल वैल्यूज। तो ये केस क्या हो गया आपका ट्रू पॉजिटिव का। फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे टीपी क्या हो गया आपका, टीएन क्या हो गया, एफएन क्या हो गया, एफपी क्या हो गया। यहाँ पे भी आपके पास स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया दोनों में क्या हो गया, अगर मैच कर रहा है तो ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू पॉजिटिव होता है। अगर एक चीज आपका मिसमैच कर रहा है, दूसरा चीज आपका मैच कर रहा है, तो वो फॉल्स नेगेटिव होता है। फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी बट जो आपका प्रिंट कर रहा है वो पॉजिटिव है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे 4 टाइप के हम पे केस होते हैं, एंड इसमें जो आपका फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव होगा तो उसको फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर एंड सेकंड वाले को बोलते हैं हम टाइप 2 एरर। तो यहाँ पे तो बात करें अब इस पे मैट्रिक्स ड्राइव फ्रॉम द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम इसमें क्या करते हैं, कुछ चीजें आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होती है जिनका आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ता है। आपका फर्स्ट आता है आपका एक्यूरेसी, सेकंड आता है आपका प्रेसिजन, सेकंड आता है आपका रिकॉल एंड फोर्थ आता है आपका एरर रेट। तो इस चीज को किस तरीके से निकालते हैं विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है आपको। तो सबसे पहले डेफिनेशन है द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल करेक्ट प्रेडिक्शन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे आप, एक्यूरेसी क्या हो गया आपका, जो आपका ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव है, तो बहुत है जो बोथ है आपकी, जो आपकी प्रिडिक्शन आई है ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, इनको हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे आपका 4 के 4 केसेस, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे से क्या हो गया आपका एक्यूरेसी निकल जाएगी, आपका फॉर्मूला है। एंड एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो इफ अ मॉडल प्रिडिक्ट्स 90 आउट ऑफ 100 करेक्टली, तो क्या कर रहा है जो आपका मॉडल वो क्या कर रहा है आपका 90 की जो प्रिडिक्शन है उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, आउट ऑफ 100 में से, बट इट्स एक्यूरेसी। तो इसकी एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको इससे पहले जब हम इंप्लीमेंट करते थे पाइथन में तो मैंने वहां पे आपको एक्यूरेसी निकालना बताया था, हम उसको स्कोर बोलते थे, तो आपका 0 पॉइंट कुछ समथिंग में आता था। तो यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 90 अपॉन हम 100 कर लेंगे तो ये 0.9 आएगा, तो इसका मतलब 90% जो आपका मॉडल है वो एकदम एक्यूरेट क्या कर रहा है उस चीज को, उसकी एक्यूरेसी क्या है 90% एक्यूरेसी है। एंड सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्रिसीजन क्या होता है आपका, द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन आउट ऑफ ऑल द प्रिडिक्ट पॉजिटिव केसेस। तो इसमें क्या होगा, ओनली पॉजिटिव केसेस को हम लेंगे जो आपका प्रिसीजन में होगा, तो उसमें क्या होगा आपका, इसमें हम ऑल पॉजिटिव केसेस लेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, प्रिसीजन इक्वल टू ट्रू फॉल्स, नहीं सॉरी ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, इफ अ मॉडल प्रिडिक्ट 50 केसेस एज पॉजिटिव एंड 40 आर करेक्ट, अगर आपके मॉडल ने क्या करा है 50 केसेस को क्या करा है उसने प्रिडिक्ट करा है, उसमें से आपका 40 क्या है करेक्ट है, जो इसमें से क्या आपका 40 करेक्ट है, तो जो इसका प्रिसीजन होगा वो क्या होगा, इसका प्रिसीजन होगा 40 डिवाइड बाई 50, तो इक्वल टू आएगा 0.8, या आपको इसको 80% आप बोल सकते हैं आपके मॉडल ने प्रिसीजन किया है, जो उसके 80 मॉडल क्या है वो करेक्ट, 80% जो उसका प्रिसीजन है वो करेक्ट है, बाकी 20% में क्या कर रहा है वो मिस्टेक कर रहा है। तो आप इससे ये डिस्कस निकाल सकते हैं। सेकंड हम बात करें यहाँ पे रिकॉल की,
तो रिकॉल में क्या होगा, द proportion of the true positive cases detect out of the all actual positive cases। तो all actual positive cases में ये क्या लेगा आपका, डिटेक्ट करेगा आपका। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनता है वो आपका क्या है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे करेंगे इसका एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे दिखूं, इफ देयर आर 60 एक्चुअल पॉजिटिव केसेस, तो 60 क्या है आपके पास एक्चुअल पॉजिटिव केसेस हैं, एंड द मॉडल डिटेक्ट्स 50 ऑफ देम। तो मॉडल क्या कर रहा है, 60 अगर एक्चुअल पॉजिटिव केसेस हैं तो उसमें से मॉडल क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है 50 को, बाकी 10 को वो छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे जो इसका रिकॉल आएगा, रिकॉल क्या आप उसको बोल सकते हैं, रिकॉल स्कोर आप उसको बोल सकते हैं। रिकॉल इज 50 डिवाइड बाई 60, तो इसका आ जाएगा 0.833, आप उसको 83% बोल सकते हैं, 83%.3 समथिंग कुछ ऐसे आएगा। तो ये आपको ट्रू पॉजिटिव रेट भी आप इसे बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, ट्रू पॉजिटिव रेट है। एंड सेकेंड हम बात करें एरर रेट की, तो एरर रेट क्या होगा आपका, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसका क्या होगा, जो एरर रेट है, कितना इसका एरर रेट है, तो एरर रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है, 1 माइनस एक्यूरेसी। आप 1 में से उसको माइनस कर दीजिए एक्यूरेसी को, तब भी आपका एरर रेट मिल जाएगा। अगर आपको इसको जो आपको वैल्यूज है, वैल्यूज के क्या, वैल्यूज के प्रोस्पेक्ट में अगर आपको देखना है तो आपका फ्यूचर जो आपका है फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज को आपको करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। देन उसके बाद जितने भी आपकी वैल्यूज हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इनको आपको क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका एरर रेट निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊं आपको, इफ अ मॉडल मेक्स 10 रॉन्ग प्रिडिक्शन आउट ऑफ 100 केसेस, जो मॉडल है आपका वो 10 रॉन्ग प्रिडिक्शन कर रहा है, किस में से, आउट ऑफ 100 केसेस में, 100 केसेस में से वो 10 का क्या कर रहा है, रॉन्ग प्रिडिक्शन कर रहा है। तो उसका एरर रेट क्या होगा, एरर रेट निकालने के लिए 10 डिवाइड बाई 100, तो 0.1, इसका मतलब 10% ही आपका जो है, तो जो मॉडल है वो आपका एरर रेट दे रहा है। तो यहाँ पे ये है, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे बात करें सेकंड की, वाई इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट। बात करें हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वाई इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे बात करें तो इनसाइट्स इनटू द मॉडल एरर्स, तो क्या होगा, मॉडल की गलतियों को समझने के लिए यहाँ पे बात हो सकती है। जो मॉडल की गलतियां हैं उसको हम किस टाइप से समझ सकते हैं, इट शोज द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ये क्या होगी, दो टाइप की मिस्टेक्स हो गई द मॉडल मेक्स, जो क्या करता है आपका मॉडल करता है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मॉडल कहाँ गलतियां करता है, जैसे फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे इस चीज के लिए क्या होगा, आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स लाइक प्रेसिजन, रिकॉल एंड स्पेसिफिटी एंड क्रिटिकल फॉर टास्क द लाइक मेडिकल डायग्नोसिस वेयर फॉल्स नेगेटिव एंड माइट बी कॉस्टली। तो क्या होगा आपका रिकॉल एंड स्पेसिफिटी जैसे मैट्रिक्स जरूरी है, खासकर मेडिकल जैसे क्या होगा आपके एरिया में, मेडिकल जैसे फील्ड में। तो जहाँ गलती क्या होगी, नेगेटिव की जो हो सकती है वहां ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए इसका भी यूज किया जा सकता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, इसका यूज। क्लास इम्बैलेंस, क्लास इम्बैलेंस में इसका यूज होता है। एक्यूरेसी अलोन कैन बी मिसलीडिंग व्हेन अ क्लास आर इम्बैलेंस्ड, द कंफ्यूजन मैट्रिक्स आर प्रोवाइड्स अ डिटेल पिक्चर। तो क्या क्या करता है, जब डेटा क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, जब डेटा इम्बैलेंस हो तो क्या करना है, एक क्लास ज्यादा और दूसरी कम, इस टाइप का आप समझ सकते हैं कि क्लास ज्यादा और कम हो रही है। तो केवल जो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो डिटेल करने के लिए केवल सटीकता पर निर्भर करना आपके लिए क्या हो सकता है, इसमें कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए इस चीज का भी यूज किया जा सकता है। अगर मैं आपको इसको शुरू से समझाऊं तो जहां पे अगेन मैं इस चीज को रिकॉल कर लेता हूं आपको एक बार, हम इसको रिकैप कर लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, आपका यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स है क्या, क्यों इसका यूज हुआ था, ये भी हमने इसमें पढ़ लिया। अगेन फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, तो एक टेबल है, मैट्रिक्स एक टेबल है जो हमें क्या करता है, इस चीज को समझने में हेल्प करता है कि क्लासिफिकेशन मॉडल कितने सही तरीके से काम कर रहा है, या जो आपका रियल ग्राउंड ट्रुथ और मॉडल द्वारा की गई जो प्रिडिक्शन है उसकी क्या करता है, जो आपको एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्शन वैल्यू की क्या करता है, आपका इसका कंपेयर करता है। और यह मैट्रिक्स क्या दिखाता है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको क्या दिखाता है, कंप्यूटर में आपको दिखाता है कि आपका मॉडल कहां पर सही है और कहां पर गलतियां कर रहा है, आप ये समझ सकते हैं इससे। तो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पे बताया, जो इसका स्ट्रक्चर था,
तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। तो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव क्या हो गया, आपका जो प्रिडिक्शन क्या कर रहा है, सही कर रहा है, और हम इससे ये बोल सकते हैं एक्यूरेटी, इसका एक्चुअल एंड प्रिडिक्ट वैल्यूज क्या होगी, इसकी एक्यूरेट होगी। फॉल्स नेगेटिव की बात करें तो गलत क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आपका प्रिडिक्शन है वहां पे गलत कर रहा है, बट आपका जो एक्चुअल डेटा है वो आपका ट्रू है, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। एंड यहाँ पे अगर बात करें हम फॉल्स नेगेटिव की, तो यहाँ पे बोलेंगे हम जो आपका डेटा है वो क्या है, आपका एक्चुअल वैल्यू है जो आपका वो नेगेटिव है, एंड जो आपका प्रिडिक्शन कर रहा है वो सही कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स नेगेटिव। एंड ट्रू नेगेटिव की बात करें तो जो आपका एक्चुअल डेटा है वो आपका ट्रू है, बट जो आपका प्रिडिक्शन कर रहा है मॉडल वो क्या है, आपका फॉल्स है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ट्रू नेगेटिव की कंडीशन यहाँ पे आ गई। तो ये सब कुछ वही है जो अभी तक मैंने आपको समझाया। बात करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो इसमें एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी क्या होती है, इसे क्या करता है, जो आपका जो इसमें जो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो आपका प्रिडिक्शन आती है उस बेस पे क्या करता है, वर्क करता है, एक्यूरेसी दिखाता है हमको। तो मैंने अभी आपको समझाया था एक्यूरेसी कैसे निकालता है, किस तरीके से एक मॉडल एक्यूरेसी करता है और हम उसकी एक्यूरेसी निकालते हैं। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन किस टाइप से वर्क करता है आपका प्रिसीजन। सेकंड आपकी बात करें यहाँ पे रिकॉल की, तो रिकॉल किस टाइप से आपका वर्क क्या करता। फोर्थ आपने बात की थी एरर रेट की, तो एरर रेट की भी यहाँ पे मैंने बात की थी किस टाइप के लिए होता है एरर रेट। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे, एक होता है हम पे, मैंने इसमें डाला नहीं, तो वो होता है हम पे F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है आपका, जो आपका प्रिसीजन एंड रिकॉल का हार्मोनिक एवरेज आप बोल सकते हैं। प्रिसीजन प्रिसीजन एंड रिकॉल का जो उसका हार्मोनिक एवरेज है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप ये बता सकते हैं, मैं अगर उसको आपका अगर फॉर्मूला बताऊं F1 स्कोर क्या हो गया आपका, तो F1 स्कोर में क्या होता है, जो आपका प्रिसीजन एंड माइनस हम रिकॉल करते हैं, अब प्रिसीजन प्लस रिकॉल करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका अगर प्रिसीजन जो स्कोर है वो आ रहा है आपका 0.8 एंड आपका रिकॉल है 0.83, ये मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे 0.8 आई थिंक आया एंड 0.83 यहाँ पे आया था आपका, तो ये है। तो F1 स्कोर क्या होगा, F1 स्कोर करेंगे हम इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.8 माइनस 0.833 और 0.8 प्लस 8.33, तो ये समथिंग कुछ ऐसा आएगा 0.16। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, F1 स्कोर भी आपका निकल जाएगा। एंड इसमें एक सेकंड आता था हम पे, इस पे स्पेसिफिसिटी क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका जो सही में नेगेटिव मामलों में जो उसका रेशियो क्या होगा, क्या होगा जो उसका रियल नेगेटिव मामलों में, तो इस टाइप पे आपका स्पेसिफिसिटी वर्क करता। एंड सेकंड यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको अब बताया था कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मॉडल की जो गलतियों को समझने के लिए सबसे पहले, और जो आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है उसको देखने के लिए, एंड अगर आपका क्लास इम्बैलेंस है तो उसको सही करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आई होप गाइज आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स पूरा आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।